चलो मेरे भाई, आज हम लोग क्लास 10 जैक बोर्ड का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अभी हम लोग 5 मार्क्स का जितना भी VBI क्वेश्चन होगा ना, वो सब सारा का सारा अभी डील करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इंग्लिश का क्या क्या कराया है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का मैंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना दिया है ना, यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट में मैंने बताया है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से 2 नंबर का आएगा, कहाँ से 3 नंबर का आएगा, कहाँ से 5 नंबर का आएगा, और VBI क्वेश्चन किस तरीके से मैं दूंगा, ठीक है। जैसे अभी इस वीडियो में आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन पता है जो आपका सेकंड बुक है, ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें जो 5 मार्क्स के लिए है ना, मैं सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और उसी 5 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है ना। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने क्या कराया था, आपको 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया है ना। और अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो रोहित सर को आप व्हाट्सअप करेंगे तो वो भी सेंड कर देंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा VBI, ठीक है ना, 5 मार्क्स के लिए, वो सारा का सारा अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं जब बनाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा आपको, तो उसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश के लिए जो झारखंड बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, थोड़ा डरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं सारा चीज़ आपको एकदम छोटा भाई की तरह, भाई आपको एकदम ईजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो, पिछला वीडियो में बताए थे, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 51 और 52 के लिए, है ना, तो VBI क्वेश्चन हम दिए थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ अभी बता दिए। पार्ट 2 में हम क्या किए थे, पार्ट 2 में कैरेक्टर स्केच किए थे हम लोग, किसका, पार्ट 2 में कैरेक्टर स्केच भोली का किए थे और ऑजबल का किए थे, है ना। अब तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन अभी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। देखो ये सब सॉल्यूशन है, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप हमको या तो रोहित सर को, जिसको भी आप मैसेज कीजिएगा, है ना, वो सेंड कर देंगे, ठीक है। देखो, या तो आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट JH टेलीग्राम में अगर देखोगे ना, तो उसमें भी अपलोड है, ठीक है ना, मिल जाएगा। देखो, पार्ट 2 में क्या किया था, सॉरी, आज के इस पार्ट 2 में क्या क्या करेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन के लिए VBI क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो VBI क्वेश्चन क्या क्या है उसमें थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। देखो क्या है, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन, ठीक है ना, हम लोग अभी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए मैं क्वेश्चन डील नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। सीधे हम लोग आंसर में आएंगे। या तो वो जो अभी क्या बोले, हॉरेस डेनबी का, ठीक है ना, उसमें से ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें और एक क्वेश्चन, हाँ देखो ही और एक क्वेश्चन है, क्या है, कैरेक्टर स्केच किसका, अनिल का, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, जो भी मैंने अभी 5 क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है, ये अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो जो तीसरा क्वेश्चन है उस पे हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। देखो क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, ठीक है ना। मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच क्या है, ठीक है ना। देखो दोस्तों एक बच्चा हमको पूछ रहा था, सर आप एक काम कीजिए ना, जो हमारा कॉपी होगा, ठीक है ना, कॉपी जो होगा वो कैसे लिखना है वो भी बता दीजिए। तो देखो, जैसे कि ये मेरा जो स्क्रीन है, ये मान के चलते हैं कॉपी है, ठीक है ना। तो कॉपी का लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, जैसे देखो लेफ्ट साइड में हम क्या लिखे हैं, द चैप्टर, है ना, द राइटर, ठीक है ना। तो जो चैप्टर है उसको कौन लिखा है, फिर जो राइटर है उसका ऐसे करके लिखना है, द चैप्टर, है ना। यहाँ पर बाय नहीं होगा, ठीक है ना, बाय नहीं होगा भाई, ठीक है ना। द चैप्टर द नेकलेस कौन लिखा है, गाय डे मॉपजेंट, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको नंबर चाहिए, है ना, नंबर को आपको छीनना है, नंबर क्या उठाना नहीं है। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिर्फ द चैप्टर, है ना, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम अगर सिर्फ लिखते हैं ना, 1 नंबर आपका कंफर्म है कि देना ही देना है, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, है ना, चलो सेट हो चुका है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या है,
मटिल्डा लुइजल इज अ यंग ब्यूटीफुल वुमन हु इज डिससेटिस्फाइड विथ हर सिंपल लाइफ। मटिल्डा लुइजल क्या है? एक जवान ब्यूटीफुल औरत है जो कि अपने सिंपल लाइफ से, साधारण लाइफ से क्या है, असंतुष्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, इधर ध्यान दीजिए। दो मैरिड टू अ काइंड क्लर्क शी कॉन्स्टेंटली ड्रीम्स ऑफ वेल्थ, लग्जरी एंड हाई सोशल स्टेटस। देखो, हालांकि इसका जो शादी हुआ है ना, एक दयालु बेचारा एकदम क्लर्क से हुआ है। ठीक है, अब देखो फिर भी ये हमेशा सोचते रहती है किसके बारे में? एकदम पूरा धन है ना, जैसे ये मिले वो मिले, ठीक है, लग्जरी लाइफ है कि नहीं, और हाई सोशल सोसाइटी के बारे में। ठीक हो, जैसे एक कहावत है, बाप बेचे लोहा टीना, बेटी बेची बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है ना, उसी तरीके से इसका हाल था। मतलब घर का हालत कुछ भी हो भाई, मतलब यहाँ पर अगर ये टूटा फूटा बर्तन में खाना खा रही है ना, फिर भी ये सोच रही है कि हम चांदी का बर्तन में खाना खाएंगे, है कि नहीं? अरे भाई ठीक है, सोचो, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो डालो, है कि नहीं? तुम्हारे लिए मतलब जिससे, जैसे कि इसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड से जितना बन पाएगा वो बेचारा वो उतना ही ना करेगा। खैर छोड़ो, है ना। अब देखो आगे क्या है, सी इज प्राउड, एम्बिशियस एंड ऑब्सेस्ड विथ अपीयरेंस, है ना। देखो बहुत घमंडी है, एम्बिशियस है ना, और दिखावटी लाइफ। भाई इसका मतलब कुछ भी हो जाए दिखाना है कि नहीं? भले ही हम मतलब पॉकेट में 5 रुपया ना हो, लेकिन 5,000 का मेकअप करके जाएंगे, ठीक है, भले उसके लिए किडनी बेचना पड़े। भाई मतलब अजब है। मतलब आज के टाइम पे वो इसको छपरी बोल सकते हैं। ठीक है, विच मेक्स हर अनहैप्पी, है ना, जिसके वजह से ये क्या अनहैप्पी होती थी विथ व्हाट शी हैज़, है ना, जो भी इसके पास होता था ना उसके लिए अनहैप्पी होती थी। क्या कि हमको ये नहीं है वो नहीं, मतलब रोते रहती थी भाई ये हम अपने मतलब लाइफ में। ठीक है ना, जो भी है उसके लिए उसमें खुश नहीं रहती थी ये। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, हर डिज़ायर टू लुक रिच लीड्स हर टू बोरो नेकलेस, है ना। इसका इच्छा क्या था कि हम भले ही अमीर नहीं है लेकिन अमीर दिखना है। इसके वजह से क्या कि ये ना एक नेकलेस को उधार ले ली, किससे? अपनी दोस्त से। ठीक है, अब देखो फॉर अ पार्टी, इसको एक पार्टी में जाना था, इसीलिए अपनी दोस्त से एक नेकलेस उधार ले ली। अ डिसीजन दैट चेंजेस हर लाइफ, और जब वो उधार ली ना तभी से, है ना, वो जो डिसीजन ली उधार लेने का, उससे इसका पूरा जिंदगी ही बदल गया। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस जब इसका खो गया, मटिल्डा शोज अ डिफरेंट साइड ऑफ हर कैरेक्टर। मटिल्डा अपने जीवन का डिफरेंट मतलब अलग तरीके का कैरेक्टर, व्यक्तित्व को दिखाती है। सी बिकम्स हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग बन जाती है, कड़ी मेहनत करने वाली, जिम्मेदार बन जाती है, एंड मेंटली स्ट्रांग, और दिमाग से वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। एक्सेप्टिंग ईयर्स ऑफ हार्डशिप विदाउट कंप्लेंट, है ना, और वो जो मतलब कई वर्ष, है ना, इसको वो जो उधार लेती है ना, वो नेकलेस जो होता है ना डायमंड का होता है कि नहीं, फेक डायमंड का, है ना, इसको बाद में पता नहीं था, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेती है, अपनी दोस्त को वो जो डायमंड का नेकलेस होता है वो चुका देती है ना, तो उसके लिए इसको ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो भी पैसा वैसा वो उधार ली थी उसको चुकाने में। ठीक है ना, तो ये इसको एक्सेप्ट करती है कि जो भी है चलो ठीक है, आपको मतलब चुकाना तो पड़ेगा ही हार्ड वर्क करके। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आयरोनिकली हर स्ट्रगल इज मीनिंगलेस बिकॉज द नेकलेस वॉज फेक, है ना। अब देखो जो उसका स्ट्रगल है ना वो मीनिंगलेस था, क्यों? क्योंकि वो जो नेकलेस था ना वो फेक था। ठीक है ना, फेक था। मटिल्डाज कैरेक्टर हाईलाइट्स द डेंजर ऑफ प्राइड एंड फॉल एम्बिशियस, है ना। जो मटिल्डा का कैरेक्टर है ना वो क्या दिखाता है, जो घमंड होता है ना उसका क्या खतरा होता है कि नहीं, और फॉल्स जो एम्बिशियस होता है कि ये करना है वो करना है कि नहीं, मतलब दिखावटी जीवन जीने का ये मतलब हस्न क्या होता है ना वो। ठीक है, चलो अब ये तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। ठीक है, देखो आप जब क्वेश्चन लिखोगे ना तो कोई भी इंग्लिश का हो, ठीक है ना, इस फॉर्मेट को आप ध्यान देना, सिर्फ आप ये लिख लेते हो ना 1 नंबर कंफर्म है। ठीक है, अब चलो
यहाँ पर आते हैं, जैसे 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर में मैंने क्या बताया, चाहे क्वेश्चन ये जो है ना और करके जो मैंने दिया है, और करके क्वेश्चन कुछ भी रहे, आपको यही वाला आंसर अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, सिर्फ यही आंसर लिखना है, ठीक है। चलो देखो आंसर में क्या दिया है, हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखो हॉरेस डेनवी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। देखो इसमें मैंने उस फॉर्मेट को नहीं बताया, क्यों, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी अभी आपको कराना है भाई, लेकिन आपको जो अभी फॉर्मेट बताएं उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको वही फॉर्मेट अगर नंबर चाहिए, ठीक है ना, तो उसी फॉर्मेट को आपको अपनाना है, क्यों, क्योंकि जो भी आपका कॉपी चेक करेगा ना, उसका दिमाग के साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। और भले ही आप बहुत जानते हैं, लेकिन आप अपने कॉपी को ठीक से नहीं दिखा पाते हो ना, तो फिर आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, समझ गए ना। इसीलिए आपको वो तरीका अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। देखो हॉरेस डेनवी क्या होता है ना, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। ये जो कहानी है इसका मेन कैरेक्टर रहता है, ठीक है, बाय विक्टर कनिंग, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ये कौन लिखे हैं, विक्टर कैनिंग, ठीक है ना। ही इज़ अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड वर्कड एज अ स्किल्ड लॉक मेकर। वो लगभग इसका अगर एज का बात करें 50 ईयर्स है ना, 50 साल, ठीक है। और ये क्या काम करते थे, लॉक मेकर, ताला बनाने का काम, ठीक है। ले अब देखो बाहर से ये कैसे दिखते थे, रिस्पेक्टेबल मतलब जिम्मेदार, ठीक है, शांत, और लॉ अबाइडिंग का क्या मतलब होता है, कानून का पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसको लॉ अबाइडिंग पर्सन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लिविंग अलोन विथ हिज बुक्स, और ये अपने किताब के साथ अकेले रहते थे, यानी कि ये शादी नहीं किए थे भाई, ठीक है। हॉरेस लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। अब देखो हॉरेस डेनवी जो थे ना, इनको जो बुक था है ना, जो इजीली अवेलेबल ना हो, है ना, और बहुत ज़्यादा महंगा हो, वैसे बुक को पढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है। एंड टू बाय दैम ही कमिटेड वन बर्गलरी एवरी ईयर, है ना। और उस चीज़ को है ना प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लॉ मेकर से ये तो ठीक ठाक अपना बिजनेस चलाते थे, लेकिन उतना ये नहीं कमा पाते थे, समझ गए ना, कि ये मतलब रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सके, ठीक है। इसलिए हर साल ये क्या करते थे, एक चोरी करते थे। ही नेवर यूज्ड वायलेंस एंड स्टोल ओनली व्हाट ही नीडेड, ठीक है। ये कभी भी वायलेंस यानी कि हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे, और जब भी जरूरत होता था तभी क्या करते थे, चोरी करते थे, अन्यथा नहीं करते थे, ठीक है। विच मेड हिम थिंक ही वॉज नॉट अ रियल क्रिमिनल, और इसके वजह से ये इनको लगता था कि ये क्या है, रियल में क्रिमिनल नहीं है। लेकिन देखो भाई, आप किसी के लिए भी चोरी करो, चोरी चोरी होता है कि नहीं, तो क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, ठीक है। हाउएवर ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, है ना, लेकिन वो क्या था ना, कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ईमानदार व्यक्ति तो था, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। हिज वीकनेस वाज हिज ओवर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अपीयरेंसेस, ठीक है। देखो उसका जो वीकनेस था ना, कमजोरी था, क्या था, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, और जो दिखावटी में है ना उसका ट्रस्ट उस चीज़ पे था, ठीक है। ही वॉज क्लेवरली फूल्ड बाय अ यंग वुमन posing as the house owner and was later arrested. Thus, Horace Denby was intelligent and culture, but morally flawed in society. देखो यहाँ पर क्या है ना, जो ये है, ठीक है, हॉरेस डेनवी, ठीक है ना, जब वहाँ पर चोरी कर रहे थे, ठीक है, उस घर में जब चोरी कर रहे थे ना, तो यहाँ का थोड़ा मैं कहानी आपको बता देता हूँ, ताकि ये जो लाइन है ना आपको समझ में आ जाएगा। जब वहाँ पर चोरी कर रहे थे तो वहाँ पे एक लेडी मिली थी, ठीक है ना। लेडी क्या बोल रही थी कि जो मेरा सेफ है ना, यानी कि तिजोरी है, ठीक है, उसको आप खोल लो, ठीक है ना। अब बेचारा क्या करता है, सोचा कि ये मालकिन है, ठीक है, उसको खोलने के लिए अपना जो दास्ताना होता है, ग्लव्स उतार देता है और उस सेफ को खोल देता है, तिजोरी को खोल देता है, ठीक है। उसके बाद वो जो लड़की थी, ठीक है ना, लड़की इसको बेवकूफ़ बना देती है, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, ठीक है ना, और ये बोलती है कि मेरे जो पति हैं, पति देव, ठीक है ना, वो करने के लिए यहाँ गए हैं, हमको किसी भी तरीके से ये निकालना है, समझ गए, ऐसे करके बहाना करते हैं। और
ये अपना जो नेकलेस वगैरह, सॉरी, जो सेब था उसका सारा जो भी आइटम्स था, ठीक है ना, चोरी का सामान, उसको लेकर के फुर हो जाती है। बाद में इसको सीधा पुलिस आकर के अरेस्ट करती है ना। तब इसको पता चलता है, अरे भाई वो जो लड़की थी ना, जो आई थी, वो औरत थी, वो मालकिन नहीं थी, लेकिन क्या थी, वो भी मेरी तरीके से ही मेरी तरह ही एक चोर थी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सब चीज़ वो क्या करता है ना, जब इसको वहाँ पर रखा जाता है जेल में, ठीक है ना, जेल में इस गधे को इतना भी समझ नहीं है, ठीक है। मतलब वो क्या सोचता है पता है, कुछ भी हो, है ना, वो औरत बहुत सुंदर थी भाई, है कि नहीं, मतलब लड़का हमेशा लड़का ही रहेगा, है कि नहीं। इतना इसके साथ हो गया, उसमें इसका ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान किस में जा रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। जब बस सोच करके देखो, है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इसको देख लो भाई, है ना, बुक 2 से लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे हिसाब से यही वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या है कैरेक्टर स्केच अनिल का, ठीक है ना, ये वाला और भोली वाला भाई आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों में से हमको लग रहा है दोनों में से एक तो आना ही है, ठीक है। खैर हो सकता है दोनों का दोनों आ जाए, ठीक है। लेकिन ये 5 क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन में है कि 5 में से देगा क्या भाई, 5 में से पाँचों हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है, लेकिन 2 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस 5 क्वेश्चन को आप कर ही लेना, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अनिल इज अ मेजर कैरेक्टर इन द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छे राइटर है भाई, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, ठीक है। एकदम मतलब आसान सा होता है इनका, लेकिन बहुत अच्छे से लिखते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड आई थिंक रांची भी बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। अनिल क्या है, जो थीव्स स्टोरी है, ठीक है, थीव्स स्टोरी है ना, उसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है। उसको लिखा कौन है, रस्किन बॉन्ड। ही इज़ अ काइंड जेनरस एंड ट्रस्टिंग मैन हु वर्क्स एज अ राइटर, है ना। वो क्या है, दयालु है, उदार है, ठीक है। वो ट्रस्टिंग मैन है, किसी पे भी ये भरोसा कर लेता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, राइटर है, लिखने वाला है भाई, लेखक है ये, ठीक है। अनिल लीव्स अ सिंपल लाइफ एंड बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स, है ना, हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, है ना। और ये किस में भरोसा करता है, दूसरों की मदद करने में, ठीक है ना। और मदद तो करता है लेकिन रिटर्न में, है ना, वापस में इसको कुछ भी नहीं चाहिए भाई। मतलब ये देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है लेकिन कुछ चाहिए नहीं। और यहाँ पर किसी का कोई हेल्प किया और यहाँ पर सोशल मीडिया में फोटो, इंस्टाग्राम में खाली वही चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। He gives shelter and food to Hari Singh and even teaches him how to read, write and add numbers। देखो ये क्या करता है ना, शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, शेल्टर यानी कि घर, है ना, घर अपने घर में रखता है, इसको खाना देता है हरि सिंह को, है ना। और यहाँ तक कि उसको ना कैसे लिखा जाता है ना, पढ़ा जाता है, नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि 2 दूना 2 और 2 4, है कि नहीं, ये सब चीज़ सिखाता है। अनिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इज हिज फॉरगिविंग नेचर, है ना। और अनिल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, उसका क्या है, फॉरगिविंग नेचर, यानी कि ये ना सबको माफ़ कर देता है कि नहीं, जो भी कर रहे हो माफ़ी है भाई, है ना। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आफ्टर बीइंग चीटेड, है ना, जब इसको वो चीट करता है फिर भी ही डज नॉट रिपोर्ट, अरे भाई, हाँ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ठीक है ना, आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट लिखा हुआ है, हाँ देखो ये, सो सॉरी भाई, है कि नहीं, रिपोर्ट है। रिपोर्ट हरि सिंह टू द पुलिस, है ना, रिपोर्ट नहीं करता है किसको, हरि सिंह को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इंस्टेड ही क्वाइटली एक्सेप्ट हिज बैक शोइंग हिज फेथ इन ह्यूमन गुडनेस, है ना। इसके बजाय ये वो क्या करता है ना, उसका जो भी पीछे वाला स्टोरी है कि वो चोरी करता था, है ना, जो भी करता था उसको एक्सेप्ट करता है ना। और उस पर क्या करता है, मतलब एक अच्छे ह्यूमन होने के नाते, एक अच्छा जो व्यक्ति होने के नाते, है ना, उस पर क्या करता है, भरोसा रखता है। अनिल इज केयरलेस अबाउट मनी
बट रिच इन वैल्यूज़, है ना। मतलब पैसा में ये ज़्यादा अब इन्वॉल्व नहीं होता है कि नहीं, लेकिन इसका जो मोरली वैल्यू है ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। इंसान इसी तरह होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो भाई, जानवर रहो जानवर, ठीक है, वही बढ़िया है, लेकिन इंसान रहो तो अनिल की तरह, ठीक है। पैसों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। और बाकी का जो चीज़ है, जैसे कि अपने अंदर में अच्छाई है, मानवता है ना, ये सब चीज़ों को बचाए रखना, ठीक है। ऐसे भी इस संसार में मानवता जैसी चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है ना। हिज पेशेंस, ऑनेस्टी एंड सिंपैथी हेल्प रिफॉर्म हरि सिंह, है ना। उसका जो पेशेंस है, ऑनेस्टी है और सिंपैथी है ना, चेंज होने में मदद करता है, हरि सिंह को चेंज होने में मदद करता है। 10 अनिल रिप्रेजेंट्स गुडनेस, ट्रस्ट एंड मोरल स्ट्रेंथ, है ना। अब अनिल जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट, क्या दर्शाता है, अच्छाई को दिखाता है, भरोसे को दिखाता है और मोरल स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। देखो हमने सक्सेसफुली सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया है और इसी 5 में से 2 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। और ये सब का अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ्स नोट्स, तो आप रोहित सर को मैसेज करो या तो आप हमको सीधे मैसेज करो। मैं आपको क्या करूँगा, ये सारा का सारा चीज़ क्या कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, ठीक है। और आपको ये सारा का सारा चीज़ आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, सब सारा का फ्री में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मैसेज वैसेज नहीं करना है तो आप एक काम करो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम, ठीक है ना, टेलीग्राम में जाओ, सक्सेस एजुकेशन पॉइंट JH सर्च करो, ज्वाइन हो जाओ, उसमें आपको ये सारा चीज़ क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आगे। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेटर पे चाहिए कि पैराग्राफ पे चाहिए कि 3 मार्क्स में चाहिए, जिसमें भी चाहिए है ना, आप बोलो, मैं बना दूंगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं।